तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट यूनिट्स का। ठीक है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर किस तरह से चीज़ों को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आपने एक टर्म सुनी होगी बिट्स। ठीक है, बिट्स जो है या बिट जो है इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट। मतलब कि आपके पास अगर एक बाइनरी सीक्वेंस है ना 1010, तो ये जो एक वन है ना बच्चे, ये एक बिट है। ये जो जीरो है ये एक दूसरा बिट है। ये वन तीसरा बिट है और ये जीरो चौथा बिट है। तो ये टोटल कितने बिट हुए बच्चे? 4 बिट हुए। ठीक है, और 4 बिट जो हैं इक्वल होते हैं 1 निबल के। ठीक है, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि आपके पास कितने बिट्स से एक निबल बनता है। तो 4 बिट्स जो हैं वो मिलके एक निबल बनाते हैं। ठीक है, और 8 बिट मिलके बच्चे एक बाइट बनाते हैं। क्या होता है? 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है, पहले मैं बेसिक सवाल आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे और लेके चलेंगे। चलिए पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, फिर सवाल पे आते हैं। मुझे बताएं कि अगर 8 बिट का एक बाइट है तो मेरे पास अगर 32 बिट्स हों तो उसको बाइट में कन्वर्ट करें ना, कितने बाइट बनेंगे? 8 बाइट। ओ खुदा का वास्ता है भाई क्या कहूं मैं। ठीक है, देखो अगर 8 बिट से एक बाइट बनता है तो बच्चे मुझे बताओ 16 बिट से कितने बाइट बनेंगे? 2 बाइट ना। ठीक है, तो 32 से कितने बनेंगे यार? 4 बाइट बनेंगे ना। कॉमन सेंस यूज करें यार। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जब भी आपने बिट से बाइट में जाना हो तो आप ना डिवाइडेड बाय 8 कर दें। यानी कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 24 बिट्स हैं, 24 नहीं बल्कि ऐसे करते हैं, मेरे पास सपोज करें 8 बिट्स हैं। ठीक है, कितने बाइट होंगे? डिवाइडेड बाय 8 करें ना, तो आपके पास क्या आता है आंसर? 1 बाइट। ठीक है, आपके पास 16 बिट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास 8 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा आंसर? 2 बाइट्स। अच्छा जी, आपके पास 32 बिट्स हैं। ठीक है, 8 से डिवाइड करें, क्या आता है? 4 बाइट। 24 बिट्स हैं, 8 से डिवाइड करें, 3 बाइट्स। ठीक है, तो बस सिंपल है, आपने बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। ये तो बेसिक्स है ना, वो आपने मैथ्स में सीखी होंगी बचपन में। ठीक है, अच्छा अब सवाल कैसा आता है पेपर में, मैं आपको एक छोटा सा सवाल दिखा देता हूँ। रुको जी, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेटा स्टोरेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, अभी बताया था, बिट। स्टेट हाउ मेनी निबल्स आर देयर इन 2 बाइट्स। भाई 2 बाइट में कितने निबल होते हैं? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मैंने क्या बताया था आपको कि भाई 4 बिट का एक निबल बनता है। ठीक है, लेकिन सवाल में वो कह रहे हैं 2 बाइट में कितने निबल होते हैं। तो यार देखो, 2 बाइट को पहले ना बिट में कन्वर्ट कर लो। तो 2 बाइट में आपके पास कितने बिट्स होंगे? 16 बिट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताया ना ऊपर कि एक बाइट 8 बिट का है। ठीक है, ऊपर बताया था, तो 2 बाइट जो है वो 16 बिट्स के हुए। ठीक है, तो आपके पास अगर 4 बिट का एक निबल है, ठीक है, 4 बिट का एक निबल है, तो 16 बिट में कितने निबल आ जाएंगे? ठीक है, 4 बिट का एक निबल है तो 16 बिट में 4 निबल आ जाएंगे। गुड जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त।
ठीक है, इजी। तो बस ये आंसर है इसका। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास कुछ और चीजें भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है? देखो बच्चे, आपके पास एक कीबी बाइट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स के। एक मीबी बाइट, ठीक है जी, अच्छा बच्चे, आपको कुछ और चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है कि एक कीबी बाइट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स के। एक मीबी बाइट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1024 इंटू 1024 बाइट्स के। एक जीबी बाइट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स के। ठीक है, और एक टीबी बाइट जो होता है वो इक्वल टू होता है, अब आप इसको ले जाएं आगे, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स के। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 30 और इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 40 बाइट्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आगे आएंगे, उनको सॉल्व करने में काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है? ओके जी, सो दैट्स इट बच्चे फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, क्लास काफ़ी शॉर्ट थी, बस मैंने कुछ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ही आपको बताने थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।